ओम। आज मैं सर्वजन सुलभ एक पूजा की विशेष बात बता रहा हूँ। हम लोग सभी पूजा करते हैं, भगवान को स्नान कराते हैं, चंदन चावल सब लगाते हैं और दीपक जलाते हैं। अब ये दीपक प्रतिदिन एक तो हम लोग जलाते ही हैं, और कभी कभी हम 3, 5, 11, 21, 108, 1100 इत्यादि दीपक से भी भगवान की पूजा किया करते हैं, जिसको हम लोग महाआरती के नाम से जानते हैं। यह भी सांकल्पिक होता है। घी से दीपक जलाना चाहिए और इसमें गोघृत प्रधान है। आजकल तो बाजार में कौन सा गाय का है, कौन सा भैंस का है, कौन सा तेल से बना है, कुछ पता ही नहीं चलता। जहां तक हो सके घर के शुद्ध घी का दीपक भगवान के सामने जलाना चाहिए। किसी व्यक्ति को कोई कामना है और उन्होंने जाकर के शिव जी के सामने संकल्प कर लिया कि हे शिव जी, मेरा अमुक कार्य पूरा हो जाए तो मैं आपके भोग लगाऊंगा और 1100 दीपकों से आपकी आरती करूंगा। तो आप समझ लीजिए आपने संकल्प कर दिया, भगवान आपके कार्य के लिए सक्रिय हो गए। अब समय लगेगा, आपका 11 दिन में भी हो सकता है और 90 दिन में भी हो सकता है, पर इतना निश्चित है कि 3 महीने में कार्य संपन्न होने लगता है आराम से। ये मैं वास्तविकता बता रहा हूं आपको। अब वो दीपक आपको घी का जलाना है, तेल का नहीं जलाना। कभी भूलकर भी सरसों तेल का दीपक नहीं जलाना और नीम की लकड़ी का हवन में उपयोग नहीं करना। घी आप उपलब्ध नहीं कर सकते तो तिल तेल का जलाइए। शास्त्र कहता है तिल तैलेन, मीठे तेल का दीपक आप जलाइए, किंतु उसमें भी 11 बत्ती घी की अवश्य होनी चाहिए। ये आप संकल्प अपना पूरा करें, आपका काम होगा। अब कभी कभी हम क्या करते हैं कि दीपक को फूंक देकर बुझा देते हैं। इसको अपने यहाँ शास्त्रों में दीप निर्वापन दोष कहलाया है। इस दोष को विद्यार्णव तंत्र में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मनुष्य को कभी भी फूंक मार करके दीपक नहीं बुझाना चाहिए। परिणाम क्या होता है तो मैं आपको तंत्र का जो उल्लेख है वो सब मंत्र सुना रहा हूं। हाँ, एक बात और इसके पहले कि कभी भी दीपक को निराधार नहीं जलाना। निराधार का अर्थ बिना पात्र के। आप ताम्र, पीतल में, कांस्य पात्र में और कुछ नहीं तो मिट्टी के दीपक में ही दीपक जलाएं, किंतु कभी भी भूमि में दीपक नहीं रखें। जमीन में दीपक रख करके, फूल बत्ती रख करके जलाने से महादोष लगता है, क्योंकि हम लोग भूमि को जला रहे हैं, दीपक नहीं जला रहे हैं, तो वहां दोष लगता है। गुण धर्म तो गया है हुए, उल्टे दोष के भागी हो गए। इसलिए याद रखिए, कभी भी फूल बत्ती भूमि पर या पत्थर पर नहीं रखनी। छोटा दीपक ले लिया और उसमें दीपक जलाया, भगवान की आरती की, प्रणाम किया, प्रार्थना की। अब दीप निर्वाण दोष जो तंत्र शास्त्र कहता है वह सुनिए आप। वृक्षेषु दीपो दातव्यो न तो भूमौ कदाचन। आपने वृक्ष की पूजा की और वृक्ष के पास दीपक जलाया। पीपल की, हमने शमी की, बरगद की, आंवला की पूजा की, तो वट वृक्ष, पीपल वृक्ष, आमल का या आम की आपने किसी देवता के लिए। आपने बेलपत्र की पूजा की, आपने तुलसी की पूजा की। तो इन वृक्षों की पूजा करते हुए न तो भूमौ कदाचन, पृथ्वी पर कभी भी बत्ती नहीं रखनी।
और आगे कहते हैं शास्त्र, यस्तु निर्वापये दीपम तस्य लक्ष्मीर्विनश्यति, दीप निर्वापक अपमान दुखी चैव दरिद्रश्च भवेत् सप्तसु जन्मसु। अब आप देखिए शास्त्र क्या कहता है कि जो मनुष्य का अर्थ पुरुष स्त्री सबसे है, यहाँ केवल पुरुष मात्र से नहीं है, मनुष्य जाति मात्र है। जो भी फूंक से दीपक बुझाता है उसके घर की गृह लक्ष्मी नष्ट हो जाती है। और आगे कहता है शास्त्र, दीप निर्वापक पुमान, दीप बुझाने वाला, फूंक से दीपक बुझाने वाला मनुष्य दरिद्री, दुखी और 7 जन्म तक उसका उद्धार नहीं होता। क्यों? क्योंकि दीपक अग्निदेव है, हम अग्नि की पूजा करते हैं। अग्नि जिसकी पूजा करते हैं उसके फूंक नहीं मारनी, कभी भी अनादर नहीं करना। फूंक मारने का मतलब हुआ अनादर, अपमान। तो जिसका हमने पूजन किया उसका अपमान करने से शाप लगता है, और हम आशीर्वाद चाहते हैं, शाप नहीं चाहते। दीपक की प्रार्थना करें। कभी कभी क्या होता है कि मध्य में दीपक बुझ जाता है, पूजा कर रहे हैं, साक्षी दीपक जला लिया और किसी कारणवश दीपक अपने आप बंद हो गया, तो वहाँ आप मध्य में अपना कार्य रोक करके दूसरी बत्ती लें। पहले तो शांति करें, भगवान के गंधाक्षत पुष्प चढ़ाएं, प्रार्थना करें कि मेरे इस दोष को दूर कीजिए। दूसरी बत्ती लेकर पुनः उसको जलाएं और उसकी फिर गंधाक्षत पुष्प से पूजा करके और अपने अनुष्ठानिक कार्य को या अपना जो भी पाठ आप कर रहे हैं, हनुमान चालीसा या दुर्गा पाठ अथवा कोई भी प्रार्थना भगवान की कर रहे हैं, उसको आप कर सकते हैं। किंतु दीपक को कभी भी फूंक से नहीं बुझाना चाहिए। यह बात आप हमेशा जीवन में याद रखें और दीपक को अग्निदेव सूर्य भगवान का साक्षी मान करके हम लोग पूजा करें, उससे हमारे सब दोष दूर होते हैं। अब शास्त्र ये भी कहते हैं कि दीपक है क्या, तो यहाँ तक आया है तंत्र शास्त्र में कि हम कोई अपना अनुष्ठान करने जा रहे हैं, हमने गृह मंडल नहीं बनाए, कलश स्थापन कुछ नहीं किया, केवल दीपक जला लिया। अब उस दीपक में ही उस देवता का हमने आवाहन किया, आवाहन करके और हमने उसकी पूजा की, देव समझ करके। जल नहीं चढ़ाना, घी चढ़ाना। देवता की पूजा दीपक में कभी भी जल से स्नान नहीं कराना, जल की जगह दीपक, वो घी और फिर गंधाक्षत पुष्प चढ़ाइए, प्रसाद लगाइए, फल लगाइए, दक्षिणा लगाइए, प्रार्थना कीजिए। और जो देवता आपके इष्ट हैं उनका आप जप कर रहे हैं तो या तो माला लेके बैठ जाएं अथवा आप एक मंत्र बोले और दीपक को प्रणाम किए, एक मंत्र बोले दीपक को प्रणाम किए। ऐसे आप 1 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन, जितना आपसे संभव हो सके आप करें, आपके कार्य संपन्न होंगे। दीपक में वो शक्ति है जो आपके कार्य को निश्चित रूप से पूर्ण करेगा। उस शक्ति को आप समझें और आप उसका आदर करें, पूजा करें। यही मेरा निवेदन है। ओम।